बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML की ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर लिस्ट होती क्या है। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। आपने जब भी बुलेट्स यूज करने हैं, आपने कोई पॉइंट्स में कोई चीज लिखना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उन्हें हाईलाइट करें, यानी उन पे कोई बुलेट्स यूज करें, तो आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में लास्ट टाइम हमने अनऑर्डर लिस्ट थी, जहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स को यूज कर रहे होते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आप नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने काउंटिंग अगर रोमन नंबर से शो करनी है, या आपने 1 2 3 लिखना चाहते हैं तो इस तरह, या अल्फाबेट्स को यूज करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने ऑर्डर लिस्ट को इस्तेमाल करना होता है तो आप जो टैग यूज करते हैं वो OL का टैग यूज करते हैं। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। Each list item start with the list item tag। जिस तरह हम अनऑर्डर लिस्ट में भी लिस्ट आइटम्स को लिखने के लिए LI टैग यूज करते थे, बिल्कुल इसी तरह हम ऑर्डर लिस्ट में भी LI टैग को यूज करेंगे। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट। वहां पे अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट आपके पास फील्ड सर्कल्स होते थे, जबकि ऑर्डर लिस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन से बुलेट्स यूज होंगे, नंबरिंग का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट का टैग, OL का टैग डाला। उसके बाद हमने उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स, अपने आइटम्स मेंशन करने हैं वो लिखेंगे। लिस्ट आइटम लिखने का वही तरीका है, लिस्ट आइटम का टैग लिखा, उसके अंदर अपना आइटम लिखा लिस्ट आइटम, उसके अंदर लिस्ट आइटम को के टैग को क्लोज किया, देन हमने दूसरा आइटम लिखा, फिर तीसरा आइटम लिखा, और हमने ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज कर दिया। ये इसकी एग्जांपल है। हमारे वही बेसिक जो टैग्स हैं वहीं से स्टार्ट होता है हमारा कोड। डॉक टाइप HTML का टैग, फिर बॉडी का टैग। अब यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी कि हमारी क्या है, एक ऑर्डर HTML लिस्ट है। इसके बाद हमने जो पीछे कोड देखा था कि ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद जो आपके लिस्ट आइटम्स हैं वो मेंशन किए, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। इसको हम करते हैं रन, और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि अगर हम कुछ भी ना लिखें, कोई टाइप मेंशन ना करें, तो वो क्या करेगा, आपको नंबर्स शो करेगा। मैं करने लगती हूँ इसको रन, और आपको दिखाती हूँ इसकी आउटपुट। जी, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें हेडिंग नजर आ रही है, एन ऑर्डर HTML लिस्ट, और हमने 3 लिस्ट आइटम्स मेंशन किए थे, कॉफी, टी एंड मिल्क। वो इन तीनों को बाय डिफॉल्ट किससे शो कर रहा है, नंबर से। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, नंबर से शो कर रहा है। इस तरह हम इसके बाकी फॉर्मेट भी देखते हैं। जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट लिखने के, बुलेट्स डालने के काफी स्टाइल थे, इस तरह ऑर्डर लिस्ट के भी कई स्टाइल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। ऑर्डर HTML लिस्ट, अगर हमने कहा था कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी टाइप मेंशन नहीं करते तो वो क्या करेगा, नंबर्स को शो कराता है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट और भी स्टाइल्स हैं। लाइक टाइप इक्वल टू 1 करें तो वो क्या कह रहा है, द लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद नंबर्स। के बाय डिफॉल्ट जिस तरह आपने देखा कि नंबर्स शो हुए, अगर आप टाइप में 1 लिख दोगे तो भी वो नंबर्स को ही शो कराएगा, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट वाला ही उठाएगा। अगर आप टाइप इक्वल टू A करते हैं तो लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद अपर केस लेटर्स। अपर केस लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल अल्फाबेट्स दिखाई देंगे। जैसे 3 आइटम्स है, कैपिटल A, फिर कैपिटल B, फिर कैपिटल C। इस तरह अगर स्मॉल a लिखते हो तो द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद लोअर केस लेटर्स, यानी यहाँ पे आपको अल्फाबेट लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में दिखाई दिए जाएंगे, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। टाइप आई, कैपिटल आई लिखोगे, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद अपर केस रोमन नंबर्स। अगर आप कैपिटल आई लिखते हैं तो आपको जितने भी नंबर्स हैं वो किस में दिखाएंगे, अपर केस रोमन नंबर्स में दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आप स्मॉल आई यूज करते हो तो जितने भी आपके लिस्ट आइटम्स हैं वो आपको लोअर केस रोमन नंबर्स में दिखाई देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, जस्ट एक करेक्टर चेंज करने से हमारे पास क्या स्टाइल में चेंज आता जाएगा। जस्ट हमने टाइप में 1 A, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल I और
स्मॉल आई लिखकर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स अपने वेब पेज पे जो हमारे आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, उनको दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स। नंबर्स को हमने कहा था बाय डिफॉल्ट भी वो आपको नंबर ही शो करता है। हमारे बेसिक एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट पे नंबर्स, उसके बाद हमारे पास सेम वही देखें हमने कहा वहाँ पे इस्तेमाल किया था ओएल का टैग, टाइप नहीं डाली थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नंबर ही शो करता है। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक करना, आउटपुट वही आएगी, टाइप इक्वल टू 1। उसके बाद लिस्ट आइटम्स डाले आपने, ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, एचटीएमएल के टैग को क्लोज किया। इस जो कोड है इसको आप रन करोगे, आपके पास सेम वही आउटपुट आएगी जो कि अभी हमने देखी थी। इसको आप लोग खुद रन करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। अब हम देख रहे हैं अपर केस लेटर का केस, कि अगर हम अपने वेब पेज पे अपर केस लेटर यूज करना चाहते हैं, लाइक कैपिटल ए, हम नहीं चाहते कि 1 2 यूज करें हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट 1 कैरेक्टर चेंज करेंगे, एक लेटर का चेंज करेंगे और हमारा क्या होगा, आउटपुट टोटल चेंज हो जाएगी। बेसिक टैग वही, ऑर्डर लिस्ट विद लेटर्स। यहाँ पे हमने टाइप क्या किया, 1 के बजाय जस्ट कैपिटल ए किया। अब आपको कॉफी, टी एंड मिल्क कैपिटल ए, बी और सी के साथ दिखाई देंगे। यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर रहे हैं, बॉडी के टैग को क्लोज किया, एचटीएमएल के टैग को क्लोज किया। इस एग्जाम्पल को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या नजर आएगी। जैसे मैंने कोड को कॉपी किया और नोटपैड पे जाके मैंने पेस्ट करके सेव किया। अब मैं इसको रन करने लगी हूँ। रन करने के बाद आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर होने लगी है। आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट विद लेटर्स। अब आपके पास वो जो 3 लिस्ट आइटम्स थे उनका स्टार्ट कहाँ से, कैपिटल ए एंड बी एंड सी के साथ है। इस तरह जस्ट एक लेटर को चेंज करने से आपने क्या किया, अपने स्टाइल को चेंज कर लिया। वापस जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ और उसके जो नेक्स्ट स्टाइल्स हैं उनको देखते हैं। लोअर केस लेटर्स, बेसिक आपके टैग वही, ऑर्डर लिस्ट विद लोअर केस लेटर्स, जस्ट हम हेडिंग चेंज कर रहे हैं और एक लेटर को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टाइप पे हमने स्मॉल ए कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स थे वो वही थे। हमने ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, एचटीएमएल के टैग को क्लोज किया। अब आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इन 3 लेटर्स, इन 3 जो लिस्ट आइटम्स हैं इनके साथ क्या आएंगे, स्मॉल लेटर्स दिखाई देगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये भी सिंपल सी वैसी जैसे आप लोग खुद रन करके देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव कर रहे हैं, अपर केस रोमन नंबर्स। अब हम क्या चाहते हैं कि आपको जो भी आपके लिस्ट आइटम्स हैं वो रोमन नंबर्स में दिखाई दें, उनके आगे बुलेट्स रोमन नंबर्स यूज हो। बेसिक टैग्स, ऑर्डर लिस्ट विद रोमन नंबर्स, टाइप इक्वल टू कैपिटल आई, कॉफी, टी, मिल्क, यहाँ पे आपको रोमन नंबर में दिखाई देगी लिस्ट। और आपने ऑर्डर लिस्ट क्लोज की, बॉडी को क्लोज किया, एचटीएमएल को क्लोज किया। इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में वो किस तरह शो करा रहा है। इसको मैंने पेस्ट किया, सेव किया और अब मैं रन करने लगी हूँ। आउटपुट अभी आपके सामने आएगी। स्क्रीन करने लगी हूँ मैं शेयर। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट विद रोमन नंबर्स। आपके पास वही 3 लिस्ट आइटम्स, उनको अब वो किससे शो हो रहे हैं, रोमन नंबर से शो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट कैपिटल आई लिखा तो उसने क्या किया, जितने भी लिस्ट आइटम थे उनको रोमन नंबर से शो करा दिया। इस तरह हमने एक लेटर को चेंज किया और हमारे पास जो उसकी आउटपुट थी वो चेंज हो गई बुलेट्स की। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, लोअर केस रोमन नंबर्स। अगर आप लोअर केस रोमन नंबर्स के बुलेट यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वही बेसिक टैग, हेडिंग डाली, ऑर्डर लिस्ट विद लोअर केस रोमन नंबर्स, टाइप क्या किया, स्मॉल आई कर दिया। कॉफी, टी, मिल्क लिस्ट आइटम्स थे, अब ये आपको स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल रोमन नंबर्स में दिखाई देंगे। बॉडी, एचटीएमएल का टैग को क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको इस आउटपुट को भी हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। इधर जस्ट मैं कैपिटल आई के बजाय स्मॉल आई करके सेव करूंगी और आप लोगों के सामने एग्जांपल रन करती हूँ। आप लोग इसके आउटपुट देख लीजिएगा फिर।
आप लोग खुद भी जब प्रैक्टिस करेंगे, आप इंजॉय करेंगे जब इसकी आउटपुट आया करेगी। देखें, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास तीनों वही लिस्ट आइटम्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल रोमन नंबर्स में आपको क्या हो रहा है, आउटपुट शो हो रही है। इस तरह हमने ये चेंज भी देखा कि अगर आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको जो रोमन नंबर्स हैं वो लोअर केस में दिखाई देंगे। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग हमने देखा था, जब हमने बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट यूज की थी तो उसने 1 2 से स्टार्ट की थी नंबरिंग। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो कह रहा है बाय डिफॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। ऐसे ही हुआ था, 1 2 3 से स्टार्ट हुई थी। इफ यू वांट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर यू कैन यूज द स्टार्ट एट्रीब्यूट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 1 2 से स्टार्ट ना हो, बल्कि आप अपनी मर्जी से नंबर रखना चाहें, लाइक 1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे पहले टाइप लिखते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे स्टार्ट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इक्वल 50, यानी 50 से स्टार्ट करो, कॉफी टी मिल्क। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 51 52, और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। इस एग्जाम्पल को करते हैं रन, और आपको दिखाती हूँ इसकी आउटपुट। कंट्रोल ए कॉपी, इसे मैं जाके कर रही हूँ रन, कंट्रोल वी सेव, और इसे करते हैं रन, और आपको दिखाती हूँ आउटपुट। स्क्रीन करती हूँ शेयर। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, द स्टार्ट एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। यूज द स्टार्ट एट्रीब्यूट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर। ये तो हमने हेडिंग में दिया था, इसलिए उसने हमें एज इट इज दिखा दिया। असल चीज है ये, हमने क्या किया था, स्टार्ट एट्रीब्यूट कहाँ से किया था, 50 से। तो हमारे पास 3 लिस्ट आइटम थे, कॉफी टी मिल्क। यहाँ पे हमने 2 लिस्ट बनाई थी, एक हमने रोमन से बनाई, एक हमने सिंपल नंबर से बनाई। सिंपल नंबर से उसने 50 से स्टार्ट किया, ये क्या है, आपके रोमन नंबर्स की काउंटिंग है, ये भी 50 51 52 है। इस तरह हम कोई भी लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नंबर को ले सकते हैं। जहाँ से भी आपने कोई भी नंबर चूज करें, उसको स्टार्ट में लिखें, वहीं से आपकी वो नंबरिंग स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट स्मॉल चेंज से आपने क्या किया, देखा कि किस तरह चेंज आपके वेब पेज पे आता है। नेस्टेड HTML लिस्ट, यानी आपने एक लिस्ट के अंदर कोई और दूसरी लिस्ट यूज करनी है तो भी हम उसको कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, अब भी हम देखते हैं। डॉक टाइप HTML बॉडी बेसिक टैग, अ नेस्टेड लिस्ट, हमने हेडिंग दी। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, हमें पता है कि हम सब पॉइंट्स भी यूज करते हैं, बनाते हैं। इसी तरह हम सब नेस्टेड HTML लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। कैसे किया, ऑर्डर लिस्ट कॉफी, कॉफी के बाद हमारा दूसरा लिस्ट आइटम था टी, वो भी हमने लिखा। फिर हम उसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं कि ये ब्लैक टी है या ग्रीन टी है। ठीक है, हमने उन लिस्ट आइटम को क्लोज किया, उस ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया, उस लिस्ट आइटम को भी क्लोज कर दिया। तीसरा हमारा लिस्ट आइटम था मिल्क, मिल्क को लिखा, ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी, बॉडी का टैग डाला, HTML का टैग को क्लोज किया। इस एग्जाम्पल को करते हैं रन, और आपको दिखाती हूँ मैं इसकी आउटपुट। इन सब कोड्स को आप अच्छी तरह बार बार 2 के साथ 3 के साथ रन करके देखोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह कोई चीज़ कैसे वेब पेज पे आती है, डिस्प्ले होती है। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अननेस्टेड लिस्ट, लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। सबसे पहले 2 आइटम्स थे हमारे, कॉफी और टी। टी में आगे हमने उसको कहा कि इसके 2 मजीद आगे से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी, यानी 2 कैटेगरीज हैं, हमने वो भी उसके अंदर मेंशन कर दी। तो ये क्या है, एक लिस्ट थी, उसके अंदर ये नेस्टेड लिस्ट है, यानी एक और लिस्ट है, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। और तीसरा आइटम भी हमने मेंशन कर दिया। इस तरह आप नेस्टेड लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने देखा HTML लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट देखी, अनऑर्डर लिस्ट देखी कि दोनों आइटम्स आप एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपने इस तरह के बुलेट्स यूज करने हैं, शेप्स यूज करनी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं कि पेज पे। आपने काउंटिंग यूज करनी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल है, सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट लगाई, उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट लगा ली, तो दोनों को वो आपको वेब पेज पे दिखा देगा।
ये आप लोग खुद रन करके देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है HTML लिस्ट की, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML also support description list. A description list is a list of terms with a description of each term. जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या बेसिकली लिस्ट ऑफ टर्म्स है। अब अगर आपने आगे उन टर्म्स को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या करते हो, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हो। द DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले टैग यूज करते हैं DL, जो कि क्या करता है, आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है, बताता है कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। द DT टैग डिफाइंस द टर्म। DT टैग किस लिए यूज होता है कि ये किसी टर्म को बताएगा। एंड द DT टैग डिस्क्राइब ईच टर्म। और जो DT टैग है इसका मतलब है कि वो जो टर्म आपने लिखी है वो उसको उसके बारे में आपको मजीद बताएगा, मजीद उसको डिस्क्राइब करेगा, इसलिए हम उसे DT टैग कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि लिखने का अंदाज क्या है। DL आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम्स थे, कॉफी, मिल्क। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा पहला आइटम जो कि हमारे पास आएगा टर्म में। ये हमारी टर्म है, पहली टर्म जिसे हम आइटम कहते थे। डिस्क्रिप्शन टर्म कॉफी है। कॉफी को हम आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उसे किस में लिखेंगे, DD टैग में। DD ब्लैक हॉट ड्रिंक। हमने क्या किया, इस टैग को क्लोज किया। DT दूसरा हमारे पास जो टर्म थी वो मिल्क थी। अब हम उसे भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये क्या वाइट कोल्ड ड्रिंक है, और हमने उस डिस्क्रिप्शन के टैग को भी बंद कर दिया। और इधर से हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी उसको हमने क्लोज किया। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को पहले समझते हैं। बेसिक टैग्स, टॉप टाइप, HTML बॉडी। हेडिंग में हमने बताया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग दिया, फिर डिस्क्रिप्शन टर्म कॉफी, फिर हम आगे उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो DD के टैग में हमने उसे एक्सप्लेन किया। फिर दूसरा हमारी जो टर्म है वो मिल्क है, फिर हम आगे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वाइट कोल्ड ड्रिंक आ गया। हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग को क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। अब हम क्या करते हैं, इस टैग को कॉपी करते हैं और इसको फिर रन करते हैं। Ctrl+A किया, Ctrl+V किया, सेव किया, और मैं अब आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या होगी। स्क्रीन करने लगी हूँ आप लोगों के साथ शेयर। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले हेडिंग नजर आ रही है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद हमने क्या लिखा, कॉफी टर्म लिखी थी, टर्म को आगे फिर हमने DD के टैग में डिस्क्राइब किया था, ब्लैक हॉट ड्रिंक। फिर हमारे पास दूसरा लिस्ट आइटम था, दूसरी टर्म थी मिल्क। फिर हमने आप इसको अगेन डिस्क्राइब किया DD के टैग में, व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। इस तरह आप लोग अक्सर असाइनमेंट बनाते हुए, काम करते हुए इस तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं कि कोई भी आप बुलेट्स यूज नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट हेडिंग लिखते हैं और आगे उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमने आज 2 लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस प्रैक्टिस के बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों के लिए यही टॉपिक कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेहतर आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप लोग इसको बार बार रन करें, डिफरेंट बुलेट्स अप्लाई करें, ऑर्डर लिस्ट अप्लाई करें, ऑर्डर लिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट को अप्लाई करें और नेस्टेड लिस्ट अप्लाई करके देखें। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।